ये अखिलेश यादव इनके डराने से जो है कि डरने वाले नहीं, और आज जा करके उनकी छाती पर मूंग दल करके आ गए, सगुसल आ गए, और कोई करणी सेना वाला वहां दिखाई नहीं दिया। अगर दिख गया होता तो उसके हड्डी गोड़ी का पता नहीं चलता। एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव आगरा मतलब सफाई से आगरा के लिए पहुंचे थे, उसकी दूरी कम से कम 100-120 किलोमीटर की दूरी है, इतनी गाड़ियां गई थी। अगर यही काफिला लखनऊ से उनकी आवाज से जाता और लखनऊ का आगरा एक्सप्रेस पर, क्या अनुमान होता कितनी भीड़ चलेगी? देखो, अगर केवल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होती और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहे होते कि भाई वहाँ भीड़ नहीं जुटाना है, लेकिन यह कार्यक्रम केवल जारी हो जाता कि रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर अखिलेश यादव जाएंगे, तो इतना गाड़ियां की जो है कि आगरा एक्सप्रेस वे पर जो है ना चीटी रेंगने की भी जगह नहीं रह जाती, पूरा वहाँ महाकुंभ लग जाता। करणी सेना वालों को लोटाराम निषाद क्या कहना चाहेंगे? दंगल न्यूज के कैमरे पर उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, बता दीजिए खुला बात फिर। और देखो करणी सेना वालों, अगर तुम्हारी माँ जो है खर जीवतिया भूखी होगी तो ये नारायणी सेना, एकलव्य सेना और हमारे समाजवादी पार्टी के पीडीए के पीछे मत पड़ना, नहीं तो ये पीडीए वाले जो है ना हुरा वाली लाठी जो है इतनी मारेंगे, गिनने नहीं देंगे और डालेंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से। एक अखिलेश को घुसने नहीं देंगे आगरा में, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सारे दावे इनके फेल हो गए। अगर अखिलेश यादव जी अगर मना नहीं किए होते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वहाँ भीड़ नहीं जुटाना है, तो आज वहाँ पर जो है ना कई लाखों की भीड़ और कई लाख वहाँ गाड़ियों का हुजूम दिखाई देता। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों आज बात होगी अखिलेश यादव के आगरा दौरे को लेकर। अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे थे और जो समाजवादी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद हैं लालजी सुमन से मुलाकात की है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे थे कि करणी सेना अखिलेश यादव कहीं नहीं घुसने नहीं देगी। तमाम सारी खबरें चली थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अखिलेश यादव शान से वहां पर एंट्री करते हैं, ऐसी कोई तस्वीरें वहां पर नहीं जहां पर करणी सेना की एक झलक देखने को मिली हो। काले झंडे तक भी नहीं दिखाए गए। हमारे भी समाजवादी पार्टी के नेता लोटाराम साहब से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे? लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे, कल खबरें चल रही थी कि करणी सेना वाले कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं से मिलेंगे, लेकिन कहीं एक रास्ते में भी नहीं मिले। कहाँ गुम हो गए वो लोग? देखो, प्रशासनिक मदद लेकर के 12 अप्रैल को जो धमाल मचाया था करणी सेना वालों ने, हथियार लहराया था, तलवारें भाजा था, तो यह गिदड़ भटकी थी और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में जो दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार में के इंजन टकरा रहे हैं, उसमें अपने जाति वर्चस्व को दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करणी सेना वालों को पूरा साथ देने का काम किया था। और ये जो गिदड़ भपकी दिखा रहे थे, मैंने कहा था ना पहले कि ये करणी सेना वालों की तलवार और हथियार केवल मजलूमों पर दिखाई देता है, इनकी ये तलवार केवल पिछड़ों दलितों पर भाजने का काम करते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि जब एकलव्य सेना और नारायणी सेना निकलेगी तो करणी सेना भरणी सेना वालों को मरणी सेना बना देगी और भागने का भी ठौर नहीं कहीं मिलेगा। एक अखिलेश को घुसने नहीं देंगे आगरा में, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सारे दावे इनके फेल हो गए। अगर अखिलेश यादव जी अगर मना नहीं किए होते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वहाँ भीड़ नहीं जुटाना है, तो आज वहाँ पर जो है ना कई लाखों की भीड़ और कई लाख वहाँ गाड़ियों का हुजूम दिखाई देता। तो आज से जो है ना करणी सेना की जो असलियत सामने आ गई और ये जो सरकारी संरक्षण प्राप्त करके ना जो भय पैदा करने का प्रयास कर रहे थे, नफरत पैदा करने का बात कर रहे थे, हिंसा का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो लेकिन सवाल ये है कि जो करणी सेना वाले पहले लालजी सुमन के घर पर तोड़फोड़ करते हैं, उसके बाद 10-90 आते हैं, उसके बाद 12 तारीख को वहां पर बड़ा बवाल करते हैं। कयास ये लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव को रोकने का प्रयास किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे। कौन से बिल में घुस गए वो लोग, कहीं नजर नहीं आए? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, अखिलेश यादव जी बड़े नरम दिल के नेता हैं, लेकिन इस बार जो है ना करणी सेना वाले अगर कहीं रुकावट डालने का प्रयास करते हैं तो ये हमारे समाजवादी पार्टी के जो पीडीए वाले थे ना, मैंने कहा था ना कि ये बर्दाश्त करते हैं, जब अब बर्दाश्त करने की सीमा पार हो जाती है तो ये अपनी हुरा वाली लाठी को ये डालते कहीं से, निकालते कहीं से है। अगर करणी सेना वालों आज आ गए होते ना तो उनको वो लतवाही कुटवाही पिटवाही होती कि जब जब पुरवा का हवा बहता ना तो उन्हें केवल रामजी लाल सुमन ही दिखाई देते। तो ये इस डर गए, देख कर ताकत, ये हम लोगों को अंदाजा लगा रहे थे कि देखें शायद गिदड़ भपकी देख करके इस तरह से डर दिखा करके जो है
कि हम जो है कि अखिलेश यादव को आने से रोक देंगे, लेकिन हमारा पीडीए पूरी तरह से जैसे निपटेंगे, सटे साध्यम समाचरे, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। आप जब अखिलेश यादव की आती है तो करनी सेना कहीं ना कहीं बिल में घुस जाती है। अब आगरा नहीं पहुंचे, बात करते समाजवादी कार्यालय यहाँ के पुतला फूकेंगे, यहाँ भी नहीं दिखाई दिए, आगरा में भी नहीं दिखाई दिए। इसका मतलब जब अखिलेश यादव की बात आती है तो करनी सेना वाले कहीं पीछे कदम खेल लेते हैं, लेकिन दलित सांसद जी पर जमान काटने के, गर्दन काटने की धमकी भी देते हैं। देखो, ये तो दावा किए थे कि जो है ये दीपक चौहान है अलीगढ़ वाला, लुच्चा लफंगा टुटपुजिया मऊआली, जिसका कोई चाल और चरित्र नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, दलाली करना है और केवल बस ठाकुर बात के नाम पर जो है कि लोगों में भय पैदा करना। उसने तो कहा था कि अखिलेश यादव को जो गोली मारेगा 5 करोड़ का इनाम देंगे, जो जीप काट के लाएगा 5 करोड़ का इनाम दें। अरे बेईमान, तुम इनाम घोषित कर रहे, तुम ही जा करके गोली मार देते, तुम ही जा करके जीप काट देते अगर आपने माई का दूध पिया है तो। लेकिन ये सब केवल गिदड़ भपकी दिखा करके हम जैसे लोगों को डराने का प्रयास करते हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे पीडीए के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल बढ़ रहे, ये जाति सेना के जो है कि से डरने वाले नहीं है। अगर आ जाते ना तो खैर नहीं इनकी होती। और मैं तो कहा कि जब न ये अहिर मारा ने इतना लाठी, लेकिन गिने ना गिनहू न देना है। अच्छा, तो एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव आगरा मतलब सफाई से आगरा के लिए पहुंचे थे, उसकी दूरी कम से कम 100-120 किलोमीटर की दूरी है, इतनी गाड़ियां गई थी। अगर यही काफिला लखनऊ से उनकी आवाज से जाता और लखनऊ का आगरा एक्सप्रेस पर, क्या अनुमान होता कितनी भीड़ जाएगी? देखो, अगर केवल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होती और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहे होते कि भाई वहाँ भीड़ नहीं जुटाना है, लेकिन यह कार्यक्रम केवल जारी हो जाता कि रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर अखिलेश यादव जाएंगे, तो इतना गाड़ियां की जो है कि आगरा एक्सप्रेस वे पर जो है ना चींटी रेंगने की भी जगह नहीं रह जाती, पूरा वहाँ महाकुंभ लग जाता। तो ये हमारी ताकत का ये अंदाजा नहीं लगे, दबा करके, डरा करके, नफरत की राजनीति पैदा करके हम लोगों को समझते हैं कि कमजोर हैं, ये चींटी है, मसल देंगे। तो भैया हमारा पीडीए चींटी नहीं है, माछी नहीं है कि मसल दोगे और फूका मार करके डरा दोगे। ई बतिया कुम्हड़ को नहीं, एक कद्दू और कोहड़ा का बतिया नहीं है कि डरा करके जो है मुरझा दोगे। सेना वाले नानी सेना से भिड़ने चले थे एक प्रकार से, तो कहीं ना कहीं जवाब मिल गया उनको। भाई मैं पहले ही कर दिया था कि अगर करणी सेना वालों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री छूट दे दें कि हम लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं होगा, करणी सेना वालों पर भी नहीं होगा, एक तरफ से करणी भरणी सेना वाले आ जाएं और एक तरफ से दूसरे तरफ से हमारी नारायणी सेना और एकलव्य सेना आ जाएगी ना, दौड़ा करके मार करके तो इतना मारा जाएगा कि इनको भागने का ठौर नहीं मिलेगा। मैं पहले बताया, मोहम्मद गोरी की सेना 17 बार परास्त हुई, आगरा को क्रॉस नहीं कर पाई, और उस समय राजपूतों की मदद में हमारी निषाद सेना खड़ी थी। और इस बार निषादों ने जब ये 12 अप्रैल का कार्यक्रम रखा तो 10 अप्रैल को हमारे निषाद समाज के लोगों ने, कट्टर निषाद सेना के लोगों ने कहा कि ये गीदड़ राणा जो है, ये करणी सेना वाले हैं, इनको उसी तरह मार करके सरपत में खदेड़ डालेंगे जैसे मोहम्मद गोरी की सेना को 1191 में चंदवार में कंटेनर में भगाया था, मार करके गीदड़ कौआ और चील को खिलाया था। 1192 में जैसे जो है कि मोहम्मद गोरी की सेना को चंबल नदी के किनारे बा विधानसभा क्षेत्र में भदावर राजा जो भगोड़वा है हरिदमन सिंह राजा के नाम पर, और उसके पूर्वजों को बचाने का काम किया था। और दामोदरपुरा कबीरपुरा में हमारे निषादों ने मोहम्मद गोरी की सेना को काट करके चंबल नदी में फेंक करके कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ को खिलाया। लेकिन इस बार हमारा निषाद समाज, लोधी समाज, कश्यप समाज पूरी तरह से जो है कि समाजवादी पार्टी के और रामजी लाल सुमन के साथ खड़ा दिखाई दिया। सवाल ये है कि वो लोग लगातार ये बात कर रहे थे कि अब वो माफी मांगे, लालजी सुमन है, माफी मांगे, लेकिन आज अखिलेश यादव उनके आवास पर गए, उनसे मुलाकात किया। अब करणी सेना वाले ये कहेंगे कि नहीं कि अब माफी मांगे, सांसद माफी? अब इनकी औकातें नहीं है, आज से देख लेना कि एकदम चुप्पी साध लेंगे। और ये अभी तक सोच रहे थे कि डरा धमका करके किसी तरह से इस तरह का माहौल बना करके हम माफी मंगवा लेंगे, लेकिन माफी आखिर मांगेंगे क्यों? इतिहास हमने नहीं लिखा, इतिहास हमारे पीडीए ने नहीं लिखा, इतिहास तो इनके बाप दादा ने लिखा। और भाई जो सच्चाई है कि बाबर को बुलाने वाले तो रहे ही नहीं के पूर्वज रहे हैं, और अकबर को अपनी बुआ, अपनी बहन इन्होंने देकर नातेदारी रिश्तेदारी दिया,
शाहजहां को जहांगीर को दिया। ये केवल ये जो है ना रियासत के विस्तार के लिए, जर जमीन और जोरी को बचाव के लिए और मनसबदारी के लिए इनकी लड़ाई केवल थी। और इनकी लड़ाई हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं थी, राजा राजा की लड़ाई थी। और इन्होंने एक राजा दूसरे राजा को अपना बहनोई जीजा बनाया। और ये करणी सेना वाले के जो पूर्वज हैं, जो राजस्थान के कछवाहा छत्री कहे जाते हैं, चाहे राठौर छत्री कहे जाते हैं, चाहे शेखावत कहे जाते हैं, चाहे सिसोदिया वंश वाले कहे जाते हैं, ये सारे के सारे केवल मनसबदारी के नाम पर जो है मुगलों से नातेदारी रिश्तेदारी करने का काम किए। और ये जनता जो है, हमारा पीढ़ी भी अब इतिहास को पढ़ रहा है, इतिहास को खंगाल रहा है, इनके ईंट का जवाब पत्थर से देने के काबिल हो गया है। तो अब एक गिदड़ भपकी जो दे रहे थे ना, आज से एक सवाल ये आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, करणी सेना वालों को लोटाराम निषाद क्या कहना चाहेंगे? दंगल न्यूज के कैमरे पर उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, बता दीजिए खुला बात फिर। और देखो करणी सेना वालों, अगर तुम्हारी माँ जो है खर जीवतिया भूखी होगी तो ये नारायणी सेना, एकलव्य सेना और हमारे समाजवादी पार्टी के पीडीए के पीछे मत पड़ना। नहीं तो ये पीडीए वाले जो है ना, हुरा वाली लाठी जो है इतनी मारेंगे, गिनने नहीं देंगे और डालेंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से। अब पंगा इनसे लेना तुम्हारे लिए खैर नहीं। और रात दिन जब पुरुआ बहेगा तो माला जपोगे, राम जी लाल सुमन की जय हो, राम जी लाल सुमन की जय हो, अखिलेश यादव की जय हो। क्योंकि यह जो हालात ना, तो आज के बाद जो है ना कि ये जैसे फड़फड़ा रहे थे अखिलेश यादव आगरा गए, उनकी जुबान पर ताला लगा गए। बिल्कुल एकदम जो है ये जिस तरह से चाह रहे थे कि डरा देंगे, धमका देंगे, ये कर देंगे तो अखिलेश यादव अपना कार्यक्रम स्थगित कर देंगे। लेकिन अखिलेश यादव जदुवंशी छत्री है और जदुवंशी छत्री डरने वाला है। अरे हम लोगों ने सौदाबाजी करने का काम नहीं किया, हमने जो है कि रियासत और सूबा के लिए रिश्तेदारी बनाने का काम नहीं किया। तो ये अखिलेश यादव इनके डराने से जो है कि डरने वाले नहीं। और आज जा करके उनकी छाती पर मूंग दल करके आ गए, सगुसल आ गए। और कोई करणी सेना वाला वहां दिखाई नहीं दिया। अगर दिख गया होता तो उसके हड्डी गोड़ी का पता नहीं चलता। वो खुला ये चैलेंज कर रहे थे कि इनके जो 90-95% की आपकी बात करें, 5% वाले हम लोग हैं, क्या हमारा उखाड़ ले, क्या हमारा बिगाड़ ले, तो ये खुला चैलेंज कर रहे थे। देखो ये नौवा कितना बार समन्वय आई गिन लेना। तो ये 5% का जो बड़ा दिखा रहे थे ना, अब इनकी तलवार जो है ना इनके पिछवाड़े चली जाएगी। अब इनकी औकात नहीं है गिदड़ भपकी दिखाने की। ये समझते थे कि हम जाति के नाम पर लोगों को बांट कर यादवों के विरुद्ध जो है कहीं लोधी को भड़का कर, कहीं निषाद को खड़ा करके, कहीं राजभर चौहान को जो है यादवों के खिलाफ नफरत की राजनीति पैदा करके। अब हमारा पीडीए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के षड्यंत्र को समझ गया है। कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा दुश्मन है। दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की ताकत हमारे पिछड़े में आ गई है। अब हमारे पिछड़े को, हमारे जो है कि पीडीए को अगर कोई तोड़ने का दुस्साहस करेगा तो ये पीडीए उनको तोड़ डालेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच चौधरी लोटाराम निषाद थे, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी। और करणी सेना जो कल तक ये बात कर रही थी कि अखिलेश यादव को घुसने नहीं देंगे, और आज अखिलेश यादव का जैसे ही काफिला आगरा की ओर जाता है, करणी सेना के लोग एक भी नजर नहीं आते हैं। तो आज के बाद करणी सेना के लोग क्या कुछ कहेंगे, क्या लालजी सुमन सर अभी इनकी माफी मंगवाने की जो बात पर अड़े थे कि अब भी अड़े रहेंगे, ये सवाल अभी कहीं ना कहीं बरकरार है। मिलते हैं अगली खबर में, फिलहाल के लिए नमस्कार।